बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मोक प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स अरेंज किए हैं। इस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियात का 6 लेक्चर है। लेक्चर नंबर 5 में हमने सबक नंबर 13 लेक्चर नंबर 5 में हमने अपना सबक नंबर 12 मुकम्मल किया था, तहारत व गुस्ल, जिसमें हमने पाकी के बारे में, निजासत की किस्मों के बारे में और निजासत से पाकी हासिल करने के तरीके, गुस्ल, तयम्मुम के तरीके, जबीरा पर मसा के तरीके हमने तफसीलन पढ़े थे। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ। आज हमने अपना सबक नंबर 13 लिबास के आदाब स्टार्ट करने हैं। इसमें हमने लिबास का इस्लाम में क्या हुक्म है, लिबास के मुतालिक इसके बारे में पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। लिबास अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। लिबास हमारे जिस्म को ढांपता है और हमें मौसम की सख्ती से महफूज रखता है। स्टेटमेंट 2, एक मशहूर कौल है कि किसी की शख्सियत का अंदाज़ा लगाना हो तो इसके लिबास को देखो। किसी शख्स के लिबास इसकी ज़हनियत का अंदाज़ा होता है लिबास से। स्टेटमेंट 3, हमारे दीन इस्लाम में लिबास को सतरपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटमेंट 4, सतरपोशी का मतलब है जिस्म के इन हिस्सों को छुपाना या ढांपना जिसको अयां करने से इस्लाम में मना फरमाया गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे देखिए। स्टेटमेंट 5, कुरान मजीद में इरशाद होता है, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांपता है और तुम्हारे लिए खूबसूरती और हिफाजत का जरिया है। स्टेटमेंट 6, दीन इस्लाम शर्म हया का पेकर है। हर मुसलमान मर्द और औरत के लिबास को शर्म हया की पासदारी करनी चाहिए। स्टेटमेंट 7, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दीन की पहचान अलग अलग होती है, दीन इस्लाम की पहचान हया है। स्टेटमेंट 8, एक और जगह फरमाया, औरत जब जवान हो जाए तो इसके लिए जायज़ नहीं कि मुँह और हाथ के अलावा इसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर है। स्टेटमेंट 9, हयादार लिबास ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी लाजिम करार दिया गया। स्टेटमेंट 10, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मर्द पर लानत है जो औरतों का लिबास पहने, इस औरत पर जो मर्दों का लिबास पहने। अबू दाऊद। स्टेटमेंट 11, लिबास के चंद आदाब हैं। लिबास के यहाँ पे आदाब हैं। लिबास सादा और साफ़ सुथरा होना चाहिए। मौसम की मुनासबत से लिबास पहनने चाहिए, मसलन गर्मी और सर्दी के मुताबिक। औरतों को मर्दों जैसा और मर्दों को औरतों जैसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। मौसम की मुनासबत से लिबास, औरतों को इतने महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि फजूल खर्ची हो जाए। औरतों को इतने बारीक कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि जिस्म नज़र आए। रेशमी लिबास और सोने की अंगूठी या जेवर मर्दों के लिए मना किया गया है। ख़वातीन ये चीज़ें पहन सकती हैं। मुसलमान अच्छे कपड़े पहनकर इतराते नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया लिबास पहनकर ये दुआ पढ़ते थे, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ऐसा लिबास पहनाया जिससे मैं अपना सतर छुपा लूँ और अपनी ज़िंदगी में इससे ज़ीनत हासिल करूँ। इसी के साथ बेटा हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब आगे देखिए, लिबास अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, ये अल्लाह ताला की अता करदा हम पर नेमत है। लिबास हमारे जिस्म को ढांपता है और हमें मौसम की सख्ती से, यानी कि जैसे गर्मियों में हम जो है वो हल्का लिबास पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, सर्दियों में हम गर्म लिबास, मोटा लिबास पहनते हैं ताकि हम सर्दी से बच सकें, यानी मौसम की सख्ती से लिबास हमें बचाता है। एक मशहूर कौल है कि किसी भी इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगाना हो, यानी कि कोई इंसान कैसा है तो उसके लिबास को देखो, उसके लिबास से उसकी शख्सियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि इसकी ज़हनियत कैसी है, इसकी शख्सियत कैसी है। हमारे दीन इस्लाम में लिबास को सतर पोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सतर पोशी का मतलब होता है जिस्म को ढांपना, यानी कि जिस्म को छुपाना, जिस्म के उन हिस्सों को ढांपना जिसका ज़ाहिर करना, जिसको दिखाना अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, उसको सतर पोशी कहते हैं। सतर पोशी का मतलब है जिस्म के इन हिस्सों को छुपाना जिसको यहाँ करने से इस्लाम में मना फरमाया गया, यानी इस्लाम में सख्ती से मना है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांपता है, यानी वो हिस्से जिनको ज़ाहिर अल्लाह ताला ने मना किया है ज़ाहिर करने से, उनको ढांपता है और तुम्हारे लिए खूबसूरती और हिफाजत का ज़रिया, मतलब लिबास से ही हमारी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। हमारी जिस्म की खूबसूरती लिबास के ज़रिए ही नज़र आती है और हमारी हिफाजत भी लिबास से ही होती है। दीन इस्लाम शर्म व हया का पेकर है। हर मुसलमान मर्द और औरत के लिबास को शर्म हया की पासदारी करनी चाहिए, मतलब इस तरह का लिबास पहनना चाहिए जिसमें शर्म हया हो। ऐसा लिबास जिससे हमारा जिस्म अयां हो, ऐसा लिबास जिससे हमारे
جسم نظر آئے وہ لباس پہننا نہیں چاہیے، وہ لباس پہننا غلط ہے۔ ہمیشہ اس طرح کا لباس پہنیں کہ ہمارا جسم اس سے ڈھانپے، اس سے ہمارا جسم جو ہے نظر نہ آئے، اور ہمارے جسم ہمارا جو ہماری شخصیت ہے، ہماری پرسنالٹی بھی وہ خوبصورت لگے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی پہچان الگ الگ ہوتی ہے، دین اسلام کی پہچان حیا ہے، یعنی شرم ہے۔ تو شرم ہمارے جسم کو ڈھانپ کر ہی ہم اس چیز کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا عورت جب جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ مور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر آئے، مطلب عورت کے اوپر سختی سے یہ چیز منع کی گئی کہ اس کے مور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح کا لباس ہونا چاہیے جس سے عورت کا جسم مکمل طور پر چھپے۔ حیا دار لباس نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی لازم قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس، یعنی ایسے مرد جو کہ عورتوں کی طرح کا لباس پہنتے ہیں یا عورتوں کے سٹائل کا لباس پہنتے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ اور ایسے عورت جو مردوں کا لباس پہنے۔ لباس کے کچھ آداب بھی یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ لباس سادہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے جو دکھنے میں اچھا لگے اور سادگی اس میں نظر آئے۔ موسم کی مناسبت سے لباس پہننا چاہیے، مثلا گرمی میں گرمی کے لحاظ سے لباس، اور سردیوں میں سردی کے لحاظ سے موٹا لباس، گرم لباس پہننا چاہیے۔ عورتوں کو مردوں جیسا اور مردوں کو عورتوں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اتنے مہنگے کپڑے نہیں بنانے چاہیے کہ فضول خرچی ہو، یعنی کہ لباس خریدتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کفایت سے کام لیں، نہ کہ بہت زیادہ مہنگا کپڑا بنائیں جس سے فضول خرچی ہو۔ عورتوں کو اتنے باریک کپڑے نہیں پہننے چاہیے کہ جسم نظر آئے۔ عورتوں کے لیے اس بات کا سختی سے حکم ہے کہ انہیں اتنے باریک کپڑے ہرگز نہیں پہننے چاہیے کہ ان کا جسم عیاں ہو، ان کا جسم نظر آئے۔ ریشمی لباس اور سونے کی چیزیں کی انگوٹھی یا زیور مردوں کے لیے منع کیا گیا۔ مرد جو ہیں وہ ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھی یا سونے کا زیور نہیں پہن سکتے، سختی سے مردوں کے لیے یہ چیز منع کی گئی ہے۔ خواتین یہ چیزیں پہن سکتی ہیں۔ مسلمان اچھے کپڑے پہن کر اتراتے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اگر ہم نے اچھے کپڑے بنا لیے ہیں، اچھا لباس، مہنگا لباس بنایا ہے تو ہم اس کو پہن کر اترائیں، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی یہ نعمت عطا کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھتے تھے، تمام تعریفیں لباس پہننے کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا لباس پہنتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں، خوبصورتی حاصل کروں۔ زینت کا مطلب زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اسی کے ساتھ بیٹا ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے اس چیپٹر کی ساری اسٹیٹمنٹس اچھے سے یاد کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جو ICS کے نوٹس ہیں اسلامک کمپیوٹر اور SST اس میں سیپریٹلی ایکسرسائز نہیں کروائی جاتی، تو یہ نہیں اسٹیٹمنٹس میں سے آپ کی ایکسرسائز بن کے آتی ہے، اس لیے اچھے سے یہ ساری اسٹیٹمنٹس یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا لیکچر نمبر 7 میں ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سبق نمبر 15 احصار سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔